जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीतांबरधारी अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, गीता पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। उसके बाद मित्रों, आपसे निवेदन है, गीता पर हम जब एक विहंगम दृष्टि डालते हैं, विचार करते हैं, तो किस बिंदु पर पहुंचते हैं, आज उसी विषय पर हम अपनी वाणी रूपी पुष्प आपके चरणों में निवेदित करता हूं मित्रों। और यह जो वाणी रूपी पुष्प है मित्रों, गुरुजनों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा जो ज्ञान मिला है, गुरुजनों के द्वारा जो ज्ञान मिला है, उसी को मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प आपके चरणों में निवेदित करता हूं मित्रों। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ भी लाभ उठाते हैं तो इस दास पर बड़ी कृपा होगी, सनातन धर्म का प्रचार होगा, गीता का प्रचार होगा, लोगों में गीता पढ़ने की इच्छा जागृत होगी मित्रों। तो कह रहे हैं, हम अपने विषय पर आए उसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं एक बार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अष्टादशाद ये विषयास्तु पूर्व मुक्ताश्च कृष्णेन किरीटिनी वै अष्टादशे ते च विद्धान्तरेण व्यासेन सर्वे हि समासतस्य। मित्रों, गीता का 18वां अध्याय ही पूरी गीता का सार है। इसमें भगवान द्वारा पहले कहे हुए विषयों का उपसंहार किया गया है, जिसमें 3 बातें विशेषता से मालूम देती हैं। पहले अध्याय में जो विषय संक्षेप में कहा गया मित्रों, उसका यहाँ विस्तार से उपसंहार किया गया है। पहले अध्यायों में जो विषय विस्तार से कहा गया है, उसका यहाँ संक्षेप से उपसंहार किया गया है मित्रों। कहा गया है मित्रों, भगवान के उपदेश में मुख्यतः 2 निष्ठाओं का ही वर्णन हुआ है, जिनका भगवान ने ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम श्रुण अध्याय 2 39वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। पदों में संकेत रूप से और लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगिनाम अध्याय 3 तीसरे श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। पदों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। उन्हीं 2 निष्ठाओं को तत्व से जानने के लिए अर्जुन 18वें अध्याय के आरंभ में प्रश्न करते हैं। अतः उन्हीं 2 निष्ठाओं में आए हुए विषय का इस 18वें अध्याय में संक्षेप से, विस्तार से, प्रकारांतर से उपसंहार किया गया मित्रों। जिस भगवत गीता का 7वें से 12वें अध्याय तक विशेषता से वर्णन हुआ है, वह भगवान के अपने हृदय की बात है और दोनों निष्ठाओं से विलक्षण है। वह सांख्य निष्ठ या योग निष्ठा नहीं है मित्रों, प्रत्युत भगवन निष्ठा है, जिसमें केवल भगवत परायणता है। इसी भगवन निष्ठा के वर्णन में भगवान अपने उपदेश का उपसंहार किया है। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से लेकर
अध्याय की समाप्ति तक कर्मयोग का वर्णन हुआ है। फिर तीसरे अध्याय में भी प्रधानता से उसी का वर्णन हुआ मित्रों। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में मत परह पद भगवान की परायणता के लिए आया है। उसी को तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में थोड़ा विस्तार से कह दिया मित्रों। इस प्रकार कर्मयोग में उपासना का भी थोड़ा साथ हुआ है। चौथे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग की परंपरा बताते हुए मित्रों अपने जन्मों तथा कर्मों का तत्व बताया और अपने कर्मों को आदर्श बताते हुए कर्मयोग का वर्णन किया मित्रों। फिर 5वें अध्याय में उसी कर्मयोग और सांख्य योग की बारी बारी से एक बार कर्मयोग की और एक बार सांख्य योग की चर्चा की। सीताराम। और अंत में भक्ति का विवेचन करते हुए अध्याय की समाप्ति की है मित्रों। इस प्रकार मित्रों दूसरे अध्याय से 5वें अध्याय की समाप्ति तक कर्मयोग का वर्णन हुआ है। उसी को 18वें अध्याय के चौथे से 12वें श्लोक तक प्रकारांतर से कहा है मित्रों। 5वें अध्याय के 13वें से 26वें श्लोक तक और 13वें अध्याय के 19वें से 34वें श्लोक तक विचार प्रधान सांख्य योग का वर्णन हुआ है मित्रों। उसी का 18वें अध्याय के 13वें से 18वें श्लोक तक प्रकारांतर से वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में जिस नियत कर्म की बात आई है मित्रों, उसी का 18वें अध्याय के 42वें से 48वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन किया गया है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग का जो विस्तार से वर्णन हुआ मित्रों, उसी का 18वें अध्याय के 56वें से 66वें श्लोक तक पहले की अपेक्षा कुछ संक्षेप से और कुछ प्रकारांतर से वर्णन हुआ है मित्रों। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में चारों वर्णों का जो विषय संक्षेप से कहा गया था, उसी को 18वें अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक तक विस्तार से कहा गया मित्रों। यहाँ 18 अध्याय के 41 से 44 तक में 17वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में आई स्वभावजा श्रद्धा का भी उपसंहार माना जा सकता है। भगवान ने गीता में सांख्य योग का वर्णन करते हुए कहीं कहा कि प्रकृति और उसके गुणों द्वारा ही सब कर्म किए जाते हैं, कहीं कहा कि दृष्टा गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं देखता, और कहीं कहा कि इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरतती हैं आदि। उसी का 18वें अध्याय के 13वें से 18वें श्लोक तक संक्षेप से और प्रकारांतर से वर्णन हुआ मित्रों। 14वें अध्याय के 5वें से 18वें श्लोक तक जो गुणों का वर्णन हुआ मित्रों, उसी को 18वें अध्याय के 20वें से 40वें श्लोक तक विस्तार से और प्रकारांतर से कहा गया मित्रों। छठे और 8वें अध्याय में जो ध्यान का विस्तार से वर्णन हुआ है, उसी का 18वें अध्याय के 91 से 53वें श्लोक तक प्रकारांतर से और संक्षेप से वर्णन हुआ है। यहाँ 18वें अध्याय के 51 से 13वें अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक का वर्णित ज्ञान योग के 20 साधनों का भी उपसंहार माना जा सकता है मित्रों। 7वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक तक, 9वें अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक तक, 10वें अध्याय के 20वें से 38वें श्लोक तक और 15वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक जिन विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया है मित्रों, उन्हीं का 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में संजय ने संक्षेप से उपसंहार किया है। 11वें अध्याय में भगवान के विश्व रूप का जो वर्णन हुआ है, उसी का 18वें अध्याय के 77वें श्लोक में संजय ने अस्मृत रूप से वर्णन करते हुए संक्षेप से उपसंहार किया है मित्रों। तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में और 17वें अध्याय के तीसरे श्लोक में जिस श्रद्धा का वर्णन हुआ है, उसी का 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान संक्षेप से वर्णन करते हैं मित्रों। दूसरे अध्याय के 31वें से 38वें श्लोक तक जिस छात्र धर्म का वर्णन हुआ है, उसी का 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में संक्षेप से वर्णन हुआ है मित्रों। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में जिस स्वभाव की परवस्था बताई गई मित्रों, उसी का 18वें अध्याय के 59वें 60वें श्लोक में उपसंहार किया गया मित्रों। पहले अध्याय के 31वें से 46वें श्लोक तक जिस मोह की बात आई है मित्रों, उसी का 18वें अध्याय के 7वें 60वें 72वें और 73वें श्लोक में संक्षेप से उपसंहार हुआ मित्रों।
तो मित्रों, जब आप गीता एकदम पूर्णतया श्लोक बाय श्लोक पढ़ते हैं, तब आपको ये बातें मालूम होती हैं मित्रों। दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ के जिन लक्षणों का वर्णन हुआ है, उन्हीं का 18वें अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में संक्षेप से उपसंहार हुआ है मित्रों। 8वें अध्याय में अंत काल के स्मरण की जो बात आई है मित्रों, उसी का 18वें अध्याय के 57वें 98वें और 65वें श्लोक में संक्षेप से उपसंहार किया गया है। 16वें अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक जिस दैवी संपत्ति के लक्षणों का विस्तार से वर्णन हुआ है, उन्हीं लक्षणों का 18वें अध्याय के 42वें से 44वें श्लोक तक प्रकारांतर से वर्णन हुआ मित्रों। 16वें अध्याय के 7वें से 20वें श्लोक तक जिस आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन हुआ है, उसी का 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में गीता श्रवण के अनधिकारी का वर्णन करते हुए संक्षेप से वर्णन हुआ है। चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में जिस स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ की बात आई है, उसी का 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में ज्ञान यज्ञेन पद से उपसंहार हुआ मित्रों। दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक जिस शोक का निषेध किया गया है, उसी का 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में मां शुचः पद से उपसंहार हुआ है। इस प्रकार 18वां अध्याय गीता का सार है मित्रों। इस अध्याय का ठीक मनन करने से गीता का सार समझ में आ जाता है मित्रों। सब ग्रंथों का सार है वेद मित्रों, वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है भगवत गीता, और भगवत गीता का सार है सर्वगुह्यतम तत्व अर्थात सगुण भगवान की शरणागति, जिसका वर्णन 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में हुआ है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो मित्रों, गीता पर आप एक विहंगम दृष्टि जब डालते हैं, तब आपको इन बिंदुओं के बारे में अवश्य जानकारी होती है मित्रों। तुम्हारे लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मित्रों। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गीता का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो मित्रों, और सब गीता पढ़ने के लिए प्रेरित हो मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद